चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक अंक की जो संभावना है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म समझ लीजिए। पहले हम जो है इस चीज़ में वर्गमूल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अब देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या किस संख्या के दो बार मल्टीप्लाई होने से आती है वही उसका वर्गमूल होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में 81 है, इसका वर्गमूल मतलब इसका रूट निकालना है। तो ये जो 81 है किस संख्या के दो बार मल्टीप्लाई होने से बना है। तो यहाँ पर हमारे को याद है कि ये जो है 9 के दो बार मल्टीप्लाई होने से बनता है। इसका मतलब जो इसका वर्गमूल है वो इन दो संख्याओं में से एक संख्या सिंगल बार आकर वर्गमूल हम इसका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे को जो है बहुत ही सिंपल तरीके से निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए 9801, तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है, देखो इसको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है ना। मैं तो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें जो है इकाई का अंक कितना है, एक है, ठीक है ना, इकाई का अंक एक है। अब यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म करके मेरे को बताओ कि कौन सी संख्या के दो बार मल्टीप्लाई होने से इकाई का अंक एक ही आता है। एक तो देखो अगर एक जो है खुद से ही मल्टीप्लाई होके अगर हमारे को रिजल्ट दे दे तो यहाँ पर एक इसका इकाई का अंक होने वाला है। दूसरा यहाँ पर 81 है, तो 81 जो है वो किन दो संख्याओं के मल्टीप्लाई होने से आता है, 9 इंटू 9। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो है 1 मतलब जो है एक आ रहा है 9 के दो बार मल्टीप्लाई होने से। तो यहाँ पर जो है हमारे को इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है, सिंपल इसको समझना है। इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो एक है और एक जो है वो या तो 9 के दो बार मल्टीप्लाई होने से जो वर्गमूल आता है उससे हो सकता है या फिर एक के स्वयं स्वयं से दो बार मल्टीप्लाई होने से आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका वर्गमूल ज्ञात करने में जो इकाई अंक है उसकी संभावना या तो ये एक हो सकता है या फिर हो सकता है 9, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा जिस संख्या के इकाई का अंक एक होता है उसके जो वर्गमूल के इकाई का अंक है वो या तो एक हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, ठीक है ना। अगला वाला करते हैं। तो यहाँ पर देखो 99856, तो यहाँ पर इकाई का अंक कौन सा है, 6 है। अब देखो इसका वर्गमूल मतलब ये जो पूरी संख्या है वो किस संख्या के दो बार मल्टीप्लाई होने से बनी होगी। तो यहाँ पर वर्गमूल हमारे को ज्ञात नहीं करना है, हमारे को यही ज्ञात करना है कि इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। सिंपल इस तरह से इसको समझना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सिस्टमेटिक कैसे लिखोगे कि इस संख्या का इकाई का अंक, मतलब मैं इसको थोड़ा सा हिंट वाइज इसको लिख देता हूँ। इसका जो इकाई का अंक है वो 6 है। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज़ कंफर्म करके बताओ किस किस संख्या को जो है दो बार मल्टीप्लाई करने से जो है 6 आ सकता है। तो यहाँ पर तो देखो अगर एक संख्या 6 इंटू 6 हो जाए तो देखो 36 आएगा और इसका जो इकाई का अंक है वो 6 आएगा। और एक और प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर चार जो है चार दो बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए तो देखो 16 आ रहा है, इसका भी इकाई का अंक जो है 6 आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी इसकी संभावना ऐसे क्या होगी कि इसका जो वर्गमूल ज्ञात करे और इसका जो इकाई का जो अंक है वो क्या आएगा। मान लेते हैं ये जो पूरी संख्या है ये 36 के दो बार मल्टीप्लाई होने से बनती होगी। तो देखो इसका जो इकाई का अंक है वो किस संख्या के दो बार मल्टीप्लाई होने से बना होगा। ये तो देखो 6 के होने से ही तो बना होगा। तो इसका जो इकाई का अंक है या तो 6 हो सकता है या हो सकता है 4, क्योंकि दोनों ही संख्या आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो इकाई का अंक 6 निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 6 है। और जब 4 भी जो है अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसका जो इकाई का अंक है वो भी 6 निकलता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी इसकी जो संभावना है इकाई के अंक होने की वो या तो 6 हो सकता है या हो सकता है 4, ठीक है ना। अगला वाला बढ़ते हैं। इसमें देखो इकाई का अंक कौन सा है, एक है। और जब एक आ जाए तो दिमाग के अंदर हमेशा याद रखेगा या तो एक खुद हो सकता है या फिर हो सकता है 9, क्योंकि देखिए कैसे भी अगर एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक एक आने वाला है। अगर 9 अपने आप से जो है वापस मल्टीप्लाई हो जाए तो 81 आता है और उसका भी जो इकाई का अंक है वो एक आता है। तो एक के लिए हमेशा याद रख लीजिए इसका जो इकाई का अंक हमेशा एक आने वाला है, तो उसके लिए जो वर्गमूल निकालेंगे और उसका भी जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा या तो एक होगा या फिर होगा 9, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। अब यहाँ पर 5 जो है सबसे लास्ट के अंदर देखिए इकाई का अंक कौन सा है। यानी इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है कि सारे जो अंक हमारे को दे रखे हैं या फिर सारी जो संख्याएं दे रखी है उन सभी में इकाई का जो अंक है उसको यहाँ पर एक बार लिख देना है और फिर ऐसे संख्या दिमाग के अंदर सोचनी है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने से उसका भी जो इकाई का अंक है वह भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 5 है
अब देखो कौन सी संख्या जो है आपस में मल्टीप्लाई होके इकाई का अंक जो है वो 5 दे सकती है। तो 5 का तो खाली 5 ही है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा और उसका भी जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा। इसका मतलब अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो भी उसका मतलब उसका वर्गमूल निकालने पर उसका भी इकाई का अंक 5 होगा। तो वो किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से बना होगा, वही संख्या हमारे को ज्ञात करनी है। तो वह संख्या कौन सी है, 5 है। ठीक है ना। तो इसको कंफर्म कराने का सबसे लास्ट के अंदर जब जो है सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं तो सबसे लास्ट के अंदर वापस एक बार आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे। ठीक है ना। अब इकाई का अंक निकालने के बाद में ऐसी संख्या दिमाग के अंदर सोचेंगे जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करवाने पर, मतलब जो है किसी भी अंक का यूज करना है और 2 बार मल्टीप्लाई कराने पर वापस जो इकाई का अंक है जो यहाँ पर था वह क्या वह यहाँ पर आना चाहिए। और वो जो इकाई का अंक है वो किस संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई होने से आता है। तो यहाँ पर देखो इसका इकाई का अंक 5 है। अब हमने दिमाग के अंदर सोचा कि 5 किन किन संख्याओं को जो है मल्टीप्लाई करवाने से वापस जो इकाई का अंक है वो 5 आ जाता है। तो यहाँ पर देखो 5 इंटू 5 कराने पर 25 आ गया। तो इकाई का अंक तो यहाँ पर भी सेम है। अब ये किस संख्या के मल्टीप्लाई होने से आया, 5 के होने से आया। तो यहाँ पर सिंपल जो हम लिखेंगे कि इसका जो वर्गमूल ज्ञात करने में जो इकाई का अंक है उसकी संभावना 5 है। तो यहाँ पर वो अंक हमारे को ज्ञात करना है जिसके कारण जो है वापस इकाई का अंक वही आ जाता है, वही आएगा जो इस संख्या के अंत में आ रहा है। ठीक है ना। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।